नहीं तो इसमें पार्टी के बहुत सारे दलाल नेता भी होंगे छुट भैये, जो कहेंगे कि नहीं हमें कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि उसको पार्टी फंड से पैसे लेने हैं। पार्टी लड़ेगी ना चुनाव, पार्टी के सुनिए खिलाफ सुनिए, एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन इस सब का मामला चल रहा है सांसदों के खिलाफ। तो पार्टी फंड देखो, से पैसे निकालो, नेता के पास पहुंचाओ, कट कमीशन खाओ, ये सब चल रहा होगा ना। नहीं नहीं, एक देखिए, एक स्ट्रैटेजी क्या रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है डरा देने का। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लॉ है, अभी हम जीतने ही वाले हैं। जैसे हाँ वो ओवर रूल ओवर रूल जजमेंट को लॉ बना करके बोल दिया। तो अब देखिए एक कॉमन बार, मैन को पता नहीं, नेता को पता नहीं, वो जजमेंट दिखा देंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, हाँ, लेकिन ये आप पता कॉमन नहीं है मैन कि को ये थोड़ी जजमेंट तो मालूम, सेटिसाइड हो गया है, ओवर रूल्ड है। ओवर रूल्ड है कि इसके बड़ा लार्जर बेंच का जजमेंट है। अब ऐसा दिखा के पब्लिक में माहौल, गिरे तो भी टांग ऊपर तो गिरे तो भी नाक ऊपर नहीं, हमारा। अजीब है इस तरह का, मतलब पूरे देश को वो मूर्ख ही समझते हैं क्या भाई? नहीं, 2/3 बहुमत से अगर पार्टी के मेंबर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी सदस्यता बनी रहती है, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो वो कह रहे हैं पार्टी मर्ज कर रहे हैं। अरे मर्ज का मतलब ये हुआ कि वो 7 मर्ज कर रहे हैं और वो 7 के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, क्योंकि 7 संख्या में 7 है और 10 सुनिए, में से 7 है, 2/3 मेजोरिटी में है, इसलिए एंटी नहीं डिफेक्शन लागू नहीं होगा, तो उसका वो मर्जर हो जाएगा। वो व्यक्ति इंडिविजुअल जो है वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक समूह है, जो समूह एक साथ आ गया बीजेपी में, उसका तात्पर्य ये है। तो उसको कहानी बता रहे, पहले पार्टी को मर्ज करना पड़ेगा। ये किसका हमको समझ में नहीं आ रहा है, पार्टी कौन सा सुनिए मर्ज ना, करेगा वहां पे? आप सुनिए सुनिए सर, आप क्या कीजिए, आपको अगर इन लोगों की झूठ पकड़ना है, इन लोगों का कि कैसा पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, गुमराह करते हैं, आप सिर्फ एक काम कर लो। उद्धव ठाकरे गट का जो शिवसेना ग्रुप है, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट, ये दोनों केस में जो आर्गुमेंट किया था और बाहर आके स्पीच दे रहे थे मिस्टर कपिल सिब्बल साहब, आप क्या करो, उसका आर्गुमेंट का वो जो बोल रहे थे आप वो निकाल लो, वो इसके पूरा विपरीत है। उसमें वो क्या कह रहे थे मालूम है, आपको बीजेपी में शामिल होना ही पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट, आपके पास आपका गुट नहीं रह सकता है। और आज का वो आप इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं हो सकता है। हाँ, आपको बीजेपी में शामिल होंगे तभी आप बच सकते हो, तब आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और आज क्या कह रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट नहीं है, आप जा ही नहीं सकते। मैंने पहले आम आदमी पार्टी को मर्ज करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। अब इनकी दलील देखिए। अभी सुनिए, देश के जो लोग, और खास करके ना आपके माध्यम से जरा मैं केजरीवाल साहब को एक बार सवाल पूछता हूँ। देखो, ये इनकी मानना पड़ेगा यार, वो इनका पब्लिक को बेवकूफ बनाने का, गुमराह करने का, गोल पोस्ट चेंज करने का, वो स्किल को मानना पड़ेगा। और झूठ बोलो लेकिन डट के बोलो। अब देखो कैसा इनके ऊपर में केस हो गया, केस होके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना साहब के जजमेंट में क्लियर आया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 383 करोड़ रुपीस है, जो इन्होंने इस गलत तरीके से इधर किया वो किया, फिगर आ गया। उसके बाद में भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लेना, आतिशी क्या नाम है उनका, एक मारलेना जो भी है, आतिशी मारलेना, उसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है आतिशी मारलेना के बारे में, बताएंगे। सुन लीजिए, इनके आप स्पीच देख लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना। अरे बोले कि कोई फिगर ही नहीं है, एक बार बीजेपी कह रही है 200 करोड़ का होगा, एक बार बीजेपी कह रही है ये हो गया, तुम्हारा फिगर ही नहीं तय है तो गुना कहां से हो गया?
गुना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा 383 करोड़ का तुमने करप्शन किया है, नुकसान किया है। क्या के रिपोर्ट में आ गया, हमने अर्जी दे दिया कि ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो जनता का नुकसान हुआ है, आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से वसूल कीजिए, सारे लोगों को आरोपी बनाइए। उसके बाद में भी इनका अपना एजेंडा चल रहा, कोई बात नहीं। और क्या डेयरिंग देखो उनकी कि जनता को बेवकूफ समझने की। इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, उसके बाद में भी स्टेटमेंट देखो, जनता हमारे साथ है। इन्होंने कहा था कि ये रेफरेंडम है, जेल में मतलब अदालत की नहीं चलेगी, अदालत जो हमको जेल भेज रही है वो गलत है। हाँ। अगर मैं दिल्ली का चुनाव जीत जाता हूं तो इसका मतलब जनता कह रही है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन हम जीतेंगे, उसी दिन बेल मिल जाएगा। हाँ। ये भाषण है उनका, पब्लिक स्पीच हाँ, है। हाँ, तो कि जनता की अदालत से मुझे बेल मिल गया, ये अदालत क्या होती है? हाँ, बस ये एक हो गया। जनता ने तो दिखा दिया कि हम तुम्हारे साथ में नहीं है, नहीं है। और उसके बाद में फिर इनके ऊपर एक्चुअली ना, ये सरकार और ये जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, ये थोड़े सॉफ्ट जा रहे हैं, बातें करते। अरे अर्जी लगाओ ना कंटेम्प्ट का इनके खिलाफ में, एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने नीचे के जज को मैनेज करके ऑर्डर लिया डिस्चार्ज का। वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। उस जज के खिलाफ हमने केस फाइल किया। उसका क्या आधार है सर, इन्होंने मैनेज किया? उसके कुछ डेट्स के तो हमारे पास हैं। नहीं, आरटीआई कब लगी, उसके बाद कैसे हुआ, उसको तो डेट हमारे पास वो है। सब छोड़ दीजिए, मैं 2 लाइन में आपको बताता हूं नीचे के जज का आदेश गलत कैसा है और कैसा साबित होता है कि जज को इन्होंने मैनेज किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है इट इज ए प्राइमा फेसी केस, इसलिए हम इसको बेल रिजेक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है, हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए आप। उसके बाद में नीचे का ये जज लिख रहा है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस। और हो गया? उसके ये कह रहा है कि केस तो इस लायक भी नहीं है कि ट्रायल चला जा सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट को उठा के फेंक दिया। नहीं, आगे आ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया, वो जो लोअर कोर्ट की जज मोहतरमा है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइंडिंग का कोई मतलब नहीं, हम अब डिटेल डिसीजन दे रहे हैं। नहीं, सुनिए सेकंड पॉइंट सुनिए आप, अभी और शॉक हो जाएंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बहुत क्लियर लिखा, अरविंद केजरीवाल खुद आर्गुमेंट किए, वो ऑर्डर में लिखा कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, इन्होंने जो कितने 178 कितने सिम यूज किए, तो एग्जैक्ट फिगर ऑर्डर में लिखा है, वो सिम को डिस्ट्रॉय किया, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया, ऑर्डर में लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट। उसके ऊपर इनको सवाल पूछा गया, इनके वकील अति महान, और मैं वर्ड लिख रहा हूं डिसऑनेस्ट, उनके खिलाफ में उन्होंने जस्टिस गंगोपाध्याय जी के खिलाफ में एक झूठा आरोप लगाया था। हमने कंटेम्प्ट फाइल किया कि हमने कहा कि कस्टडी में लो अभिषेक मनु सिंघवी को, जज के खिलाफ झूठा आरोप लगाया, भाग गए, बाद में आरोप वापस ले लिए। तो चलो ठीक है, वो विषय बाजू में रखते हैं। तो अति महान एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, इनके तरफ से आर्गुमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, वो प्रेजेंट है। अरविंद केजरीवाल ने खुद इस पॉइंट पे डिस्कशन किया, तो कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा, इसके बारे में तुमको क्या कहना है? तो कहते हम इस पे जवाब नहीं देना चाहते। तो सारे दुनिया को कह रहे, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे कि मोदी जी सवाल से भागते हैं। अरे तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, ये प्रूफ आ गए, तुमको कस्टडी में जाने की बात आ रही है, और तुम कह रहे मैं इस पे आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूं, जवाब नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, तो जवाब नहीं देना चाहते तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आपने जवाब नहीं दिया, मतलब आपको आरोप मंजूर है, तो जेल जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको राइट टू साइलेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर में लिखा कि ये सारी चीजें
ट्रायल में देखी जाएंगी। किसने लिखा? सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो आपका नीचे के कोर्ट का मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट लिखता है, ये ट्रायल चलेगा ही नहीं है केस में। क्यों? उनके नजर में वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। तो ये पहली बार नहीं है, इसके पहले ऐसे ही एक जज थे तुम्हारे दिल्ली कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद में उसके अगस्त में ऑर्डर दिया, जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा का बेंच था। उन्होंने कहा दोपहर में 3 बजे वो जज मुझे कोर्ट में चाहिए। कोर्ट में आई, वो जज मिलने गई जज को, बोले ओपन कोर्ट में आने का, आरोपी हो आप कंटेम्प्ट के, कोर्ट में आओ। कोर्ट में आने के बाद उस सेशन जज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां से जेल में भेजेंगे तुमको 6 महीने के लिए। बताओ तुमने हमारे ऑर्डर के खिलाफ तुमने कॉन्ट्ररी ऑर्डर कैसा पास किया, बताओ। हाथ पांव जोड़ के माफी मांगा, तब जाके ऑर्डर में लिखा और उसके खिलाफ एक्शन के लिए रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया हाई कोर्ट के। बाद में वो जज सस्पेंड हुए नहीं हुए पता नहीं। दूसरा किस्सा बताता हूं, हमारे महाराष्ट्र में एक ऐसे अति महान जज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इनका इनके खिलाफ सीरियस केस है, बेल का केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके नीचे के जज ने बेल दे दिया। सेशन जज ने, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे एसएस निर्की करके, उन्होंने इंक्वायरी में आया, अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके इसने काम कर दिया। उन्होंने रेफरेंस फॉरवर्ड किया, आर.ए. खान करके जज थे, उनके खिलाफ में हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट में उस जज को दोषी पाया। तो क्या है मालूम है क्या, जो जज लॉ के बाहर जाकर आरोपी को मदद करने के लिए ऑर्डर पास करता है, तो आईपीसी 218 में 3 साल, आईपीसी 219 में 7 साल उस जज के ऊपर सजा का प्रावधान है। नए बीएनएस में भी वही सेक्शन है। एक मिनट नीलेश जी, अभी तो हम जो अभी आप जो कहने लगे, तो अभी तो हम 7 सांसदों में उलझे हुए थे, कपिल सिब्बल की डिसऑनेस्टी और फिर से एक बार फंसाने की जो आपने अभी दिखाया कार्टून, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन अब तो ये तो थोड़ा मेरे डिबेट का मामला तो और थोड़ा बढ़ गया। आपने जो कंप्लेन भेजा है, जो ट्रायल कोर्ट की जज महोदया ने ऑर्डर किया है, जो 22 लोगों को बरी किया है, हाँ। जब आपका तो आर्गुमेंट एकदम सीधा सपाट लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमा फेसाई इसको माना है, अपराध माना है, कैग की रिपोर्ट है और फिर एविडेंस पर इतनी बातें हैं, तो ये हाई कोर्ट कर क्या रहा है? मैं तो हैरान हूं कि तुषार मेहता जी दलील क्या दे रहे हैं हाई कोर्ट में। सुनिए ना, अरे वो अरविंद केजरीवाल है भाई, मेन दलील पे तो आने नहीं दे रहा ना वो, जैसा हाईकोर्ट ने अभी तो रिक्विजल पे चल रहा है मामला। हाँ, तो बोले रिक्विजल पे घुमा दिया और कोर्ट में ऐसा आर्गुमेंट कर रहा है कि वो उसको कल चल के वीडियो निकालने का, पब्लिक में डिस्कस करने का, ये आरएसएस की जज है, मुझे न्याय नहीं मिल सकता, मुझे ये नहीं हो सकता। तो तुषार मेहता जी ने कहा कि ये अधिवक्ता परिषद में ये भी जज गए थे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज गए थे, उसमें से एक जज ने आपको बेल दिया, तो आपका आर्गुमेंट गलत है। तो वो तो ठीक है, वो उनका जो भी हो गया फ्लॉप छोड़ दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये केस प्राइमा फेसी केस है, इसमें ट्रायल चलेगा। नीचे का जज कहता है इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है, ट्रायल नहीं चलेगा। तो नीचे